लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब हानियोल घर वापस आती है तब उसकी फ्रेंड ये कह देती है कि क्या जो तुम्हारे साथ लड़का है क्या ये लड़का वही है जो तुम्हारा फर्स्ट लव है। उसकी बातें सुनकर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और हानियोल की तरफ देखने लगते हैं। जियोंग भी उसे देख रहा होता है और उसे पूछता है कि क्या ये सच है, क्या मैं तुम्हारा फर्स्ट लव हूँ। हानियोल सबकी कंफ्यूजन दूर करती है और कहती है कि नहीं, आप सब गलत सोच रहे हो। अब इसके बाद हानियोल अपने फ्रेंड के साथ अपने रूम में जाती है, जहाँ पे वो अपने फ्रेंड से पूछती है कि तुम अचानक से मेरे घर पे क्या कर रही हो। तब लियो उसे बताती है कि मैं आज फ्री थी और मैंने सोचा कि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गई। और यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि तुम डिप्रेशन में जा चुकी हो, क्या इसी वजह से तुमने अपने जॉब को छोड़ दिया था। हानियोल उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी तबीयत खराब है। तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी कंडीशन इतनी ज्यादा सीरियस है। हानियोल कहती है कि मैंने डिप्रेशन की बात तुम्हें बताई थी, जब हम लास्ट नाइट ड्रंक थे तब भी मैंने ये बात तुमसे बताई थी। वह कहती है कि क्या इसी वजह से तुमने जॉब छोड़ दी। तब हानियोल उसे कहती है कि इस समय मेरी ट्रीटमेंट चल रही है और इस एज में किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है और उन्हीं लोगों ने मुझे कहा है कि आपको इसमें रेस्ट करनी चाहिए, इसलिए मैंने अपने जॉब को छोड़ दी। आगे उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम इन सारी बातों को छोड़ो, उस लड़के के बारे में मुझे बताओ, क्या वो लड़का तुम्हारा फर्स्ट लव नहीं है। हानियोल कहती है कि नहीं, वो मेरा फर्स्ट लव नहीं है। तब उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि अगर वो तुम्हारा फर्स्ट लव नहीं है और जैसा बता रही कि वो तुम्हारे स्कूल वाला इनेमी है, तो तुम उसके साथ सनराइज देखने के लिए क्यों चली गई थी। अब हानियोल इसके क्वेश्चन का आंसर दे तभी उसे शक होता है कि दरवाजे पे कोई है, इसलिए वो दरवाजे को ओपन कर देती है और वो देखती है कि दरवाजे पे उसका भाई और उसकी मॉम है। वो सभी के सामने कहती है कि मैं इस बात को दोबारा नहीं दोहराने वाली हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। जैसा आप सब सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जियोंग मेरा फर्स्ट लव नहीं है। पहले हम दोस्त नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे बीच में दोस्ती है। हमारे बीच में कोई प्यार नहीं है, बस हम नए नए दोस्त बने हैं। ये सुनकर उसका भाई उसे कहता है कि क्या तुम उसके बारे में जानती हो, न्यूज उसके बारे में सुना है। तो उसकी बहन उसे कहती है कि तुम उन सारी चीजों पे ध्यान मत दो, वो सारी चीजें गलत हैं। आगे हानियोल की फ्रेंड यहाँ से जाने लगती है। तब हानियोल की मॉम उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि उसके लिए कोई लड़का ढूंढो, मैं उसके साथ उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि वो डिप्रेशन में जा चुकी है और वो इन सारी चीजों से बाहर आ सकती है। लेयू को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और उसके बाद वो किसी ट्यूशन लड़के की तलाश करने लगती है, जहाँ पे वो एक नर्स से पूछती है कि क्या तुम्हारे नजर में कोई अच्छा सा लड़का है, मैं किसी के साथ उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स करना चाहती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देयू को देखते हैं, जो कि बैठा होता है और अपने न्यू सब्सक्राइबर के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर इसने मेरे चैनल को क्यों सब्सक्राइब किया होगा। तभी वो नर्स के पास आती है और कहती है कि क्या आप ब्लाइंड डेट पे जाने में इंटरेस्टेड हो। ये बातें सुनकर वो मना कर देता है और कहता है कि मैं ब्लाइंड डेट पे नहीं जाना चाहता हूँ। तब वो नर्स कहती है कि लेयू इसके बारे में पूछ रही थी, अगर आप ब्लाइंड डेट पे नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। उसकी बातें सुनकर वो अपने न्यू सब्सक्राइबर की फोटो दिखाते हुए कहता है कि क्या यही लेयू है। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये है या फिर नहीं। फिर देयू डेट पे जाने के लिए हाँ कर देता है। इधर हम जियोंग को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में होता है और हानियोल के बारे में सोच रहा होता है। वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि क्या मैं सच में हानियोल का फर्स्ट लव हूँ। तभी दरवाजे पे नॉक होती है और हानियोल होती है। वो हानियोल को देख लेता है और वो अपने आप को थोड़ा सा संभालते हुए उसके पास जाता है। वो यहाँ पे उसे कुछ डॉक्यूमेंट देती है और कहती है कि तुम्हें इसे पढ़ लेना चाहिए। जियोंग उसे देख रहा होता है और कहता है कि इसने मेरे लिए 3 रातों तक जगा है और काम किया है, शायद मैं इसका फर्स्ट लव हो सकता हूँ। यही सोचते हुए वो हानियोल के साथ कॉफी पीने के लिए उसे पूछता है। तब हानियोल भी उसे हाँ कर देती है और इसके बाद ये दोनों कॉफी पीने लगते हैं। यहाँ पे जियोंग भी उसे बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। तब हानियोल उसे कहती है कि कल मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वैसे तुम शॉपिंग के लिए क्यों जाना चाहती हो। तब हानियोल उसे कोई जवाब नहीं देती है और वो थोड़ी सी शर्मा रही होती है, जो कि जियोंग नोटिस कर लेता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद मैं सच में इसका फर्स्ट लव हूँ, इसलिए ये मेरे साथ शॉपिंग के लिए जाना चाहती है और ये मुझे बताने से शर्मा भी रही है। अब इसके बाद वो रेडी होने के लिए अपने कमरे में जाता है, जहाँ पे वो काफी मुश्किलों के बाद अपने लिए एक ड्रेस फाइनल करता है। और अगले ही सीन में हम इन दोनों को शॉपिंग पे आते हुए देखते हैं। यहाँ पे हानियोल जियोंग से पूछती है कि आखिर तुमने कैप क्यों लगाया है। तब वो कहता है कि लोग मुझे पहचान ना ले, इस वजह से मैंने कैप लगाई है। वो कहती है कि इसमें मेरा ही फॉल्ट है, मुझे तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं आना चाहिए। तब वो उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, अगर लोग मुझे पहचान लेंगे तो वो तुम्हारे साथ में गलत व्यवहार करेंगे, इसलिए मैंने कैप लगा लिया है। हानियोल कहती है कि मुझे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए तुम कैप को उतार सकते हो। लेकिन जियोंग कैप को नहीं उतारता है। तब हानियोल उस पे चढ़ जाती है और उसके कैप को उतारने की कोशिश करने लगती है और इसी चक्कर में हानियोल गिरने वाली होती है। तभी जियोंग उसे संभाल लेता है और इस समय ये दोनों एक दूसरे को बस देखते ही जाते हैं। कुछ टाइम बाद इन्हें रियलाइज होता है कि ये कितने ज्यादा क्लोज हैं, इसलिए वो जल्दी से दूर हो जाते हैं। हानियोल उसे कहती है कि थैंक्स, तुमने मुझे बचा लिया। अब नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को स्टोर के अंदर देखते हैं। यहाँ पे हानियोल अपने लिए कुछ ड्रेस फाइनल कर रही होती है, जिनमें से वो जियोंग
जियोंगो से पूछती है कि मुझे इन दोनों ड्रेस में से कौन लेना चाहिए। जियोंगो एक ड्रेस को चूज करता है और उसे लेकर हानियोल ट्राई करने के लिए चली जाती है। ये देखकर जियोंगो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि सच में मैं उसका फर्स्ट लव हूँ, इसलिए वो मेरी चॉइस की ड्रेस पहनना चाहती है। सच कहते हैं लोग, चाहे कितना भी टाइम बीत जाए लेकिन कोई भी इंसान अपने फर्स्ट लव को नहीं भूलता है। जियोंगो ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, तभी हानियोल ड्रेस चेंज के बाहर आती है, जो कि इस समय वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है। जियोंगो उसे बस देखा ही जा रहा होता है। हानियोल से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तब जियोंगो उसे कहता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो। ये सुनकर वो उसे कहती है कि थैंक्स, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे बचाओगे, वैसे तुम इतना ज्यादा शर्मा क्यों रहे हो। वो कहता है कि मैं कहाँ पे शर्मा रहा हूँ। तब हानियोल उसे कहती है कि तुमने मुझे बचाया, शायद तुम इस वजह से तुम शर्मा रहे होगे। मुझे नहीं लगा था कि तुम इस बार मुझे बचाओगे, लेकिन इस बार तुम मैच्योर हो चुके हो। तुम्हें याद होगा कि तुमने स्कूल टाइम में मेरे हाथ दोनों तोड़ दिए थे। ये बात सुनकर जियोंगो कहता है कि हाँ, मुझे वो बात याद है। और इसके बाद फिर से हमें इनके स्कूल लाइफ दिखाई जाती है। यहाँ पे क्लास के सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे होते हैं। हानियोल भी अपनी पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन उसे पंखे की आवाज से पढ़ाई करने में फोकस नहीं कर पाती है, जिस वजह से वो बेंच पे खड़ी हो जाती है और वो पंखे को रोकने की कोशिश करती है। ये देखकर जियोंगो कहता है कि वैसे ये पंखा ज्यादा आवाज भी नहीं कर रहा था, आखिर इस लड़की को क्या प्रॉब्लम है कि वो उस पंखे के साथ आखिर क्या करना चाहती है। यहाँ पे हानियोल उस पंखे को रोकने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में वो गिरने वाली होती है। तभी वहाँ पे जियोंगो आता है और वो उसे बचा लेता है। अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज होते हैं और एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तभी क्लास के सारे स्टूडेंट एक साथ कहना स्टार्ट कर देते हैं कि डेट करो डेट करो। ये बातें जियोंगो को थोड़ी सी अजीब लगती है और वो अपने हाथ से हानियोल को छोड़ देता है, जिसकी वजह से हानियोल के हाथ में चोट लग जाती है, जिस वजह से हानियोल अब अपना कोई भी नोट्स अपने हाथों से लिख नहीं पाती है। उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, इसलिए वो अपने मुंह से ही लिखना स्टार्ट कर देती है। जो कि क्लास के स्टूडेंट भी ये सीन देख रहे होते हैं और जियोंगो के फ्रेंड भी ये सारी चीज देख रहे होते हैं। वो जियोंगो से कहते हैं कि तुमने ये जानबूझ के किया है ना, ताकि वो पढ़ाई ना कर सके और तुम इस क्लास में फर्स्ट आओ। अब ये सारी बातें जियोंगो को अच्छी नहीं लगती है। वो कहता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगा। तब उसके फ्रेंड उससे कहते हैं क्योंकि उसके साथ तुम्हें कंपटीशन करनी पड़ती थी, इसलिए। अब नेक्स्ट सीन में हम हानियोल को देखते हैं, जो कि स्कूल आ रही होती है। तभी उसके हाथ से नोट्स नीचे गिर जाती है और वो अपने हाथों से अपने नोट्स को उठा नहीं पाती है। तभी वहाँ पे जियोंगो आ जाता है और उसके नोट्स को उठाकर उसे दे देता है। साथ ही वो अपने साथ क्लास के कुछ नोट्स भी बनाकर लाया होता है, जो कि हानियोल को दे देता है और कहता है कि मैंने टीचर से इसकी परमिशन ले ली है, इसलिए तुम इसे रख सकती हो और जब तक तुम्हारा हाथ पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए तब तक मैं तुम्हारा नोट्स बना दूंगा। इतने कहने के बाद वो उसका नोट्स उसके बैग में रख देता है और फिर वो उसका बैग भी अपने हाथ में ले लेता है और उससे साथ चलने की बात करता है। ये सारी चीजें देखकर हानियोल को अच्छा लगता है और स्माइल करती है। कहानी प्रेषित में आती है। यहाँ पे हानियोल कहती है कि वो तुम ही थे जिसकी वजह से मेरा हाथ टूट गया था, लेकिन वो तुम ही थे जिसने मेरी नोट्स भी बनाई थी और मेरी मदद की थी। तब मुझे पता चल गया था कि तुम कितनी ज्यादा काइंड पर्सन हो। ये सुनकर जियोंगो अपने मन में कहता है कि शायद इसी वजह से ये मुझसे प्यार करने लगी होगी। आगे हानियोल कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे पर्सन हो, तुम अपने बारे में सोचने से पहले लोगों के बारे में सोचते हो और तुम्हारी यही बात मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बोलूँ। अब यहाँ भी जियोंगो सोच रहा होता है कि शायद हानियोल यहाँ पे अपनी दिल की बात कह दे, लेकिन हानियोल ऐसा कुछ नहीं कहती है। वो उसे कहती है कि मैं फर्स्ट टाइम ब्लाइंड डेट पे जाने वाली हूँ। मेरी फ्रेंड ने सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ब्लाइंड डेट पे कैसे जाते हैं, क्या पहनते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारा हेल्प लिया। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि इन सारी चीजों में आपको अपने फ्रेंड की हेल्प लेनी चाहिए और मेरे फ्रेंड तुम ही हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ शॉपिंग पे ले जाने के लिए पूछा था। लेकिन मैं उस समय थोड़ी शर्मा रही थी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हारे साथ मैं ये सारी बातें कैसे कहूँ। अब जियोंगो तो ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके सारे सपने टूट चुके थे। वो उसे कहता है कि तुम्हें तो ब्लाइंड डेट पसंद नहीं था ना, तो आखिर तुम ब्लाइंड डेट पे क्यों जा रही हो। तब हानियोल उससे कहती है कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने से पहले मुझे नहीं पता था कि फ्रेंड्स बनाना, उनके साथ मस्ती करना, उनके साथ घूमना कैसा होता है, इसलिए मैं इस चीज को भी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि किसी के साथ ब्लाइंड डेट पे जाना, उससे प्यार करना और ये सारी चीजें कैसे होती है, इसलिए मैं ब्लाइंड डेट पे जाना चाहती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम जियोंगो को उसके घर पे देखते हैं। यहाँ पे आने के बाद वो कहता है कि पहले जब उसने मुझे कहा था कि मैं उसका फर्स्ट लव हूँ तब मुझे बहुत ही अजीब लगा था, लेकिन अब सारी चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। लेकिन जब वो सोने के लिए जाता है तब उसे इस बात से परेशानी होने लगती है कि हानियोल किसी के साथ ब्लाइंड डेट पे जाने वाली है। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और वो इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है। वो पूरी रात अच्छी तरीके से सो नहीं पाता है और जब वो सुबह में वॉक करते हुए घर वापस आता है तब वो हानियोल को कहीं पे जाते हुए देखता है। वो देखता है कि उसने वही वाला ड्रेस पहना हुआ है। वो उसके पास जाकर पूछता है कि तो तुम डेट के लिए जा रही हो। वो कहती है कि हाँ, मैं ब्लाइंड डेट के लिए जा रही हूँ। आगे जियोंगो उसे पूछता है कि आखिर वो लड़का कौन है और वो क्या करता है। हानियोल उसे बहुत ही खुशी के साथ बताती है कि वो भी एक प्लास्टिक सर्जन है। ये सुनकर जियोंगो से कहता है कि तब तो वो एक अच्छा लड़का होगा। अब हानियोल उसकी बातें सुनकर खुशी खुशी यहाँ से ब्लाइंड डेट के लिए चली जाती है। जियोंगो पीछे से उसे देख रहा होता है। इसी सीन पे हम इस पार्ट को एंड करते हैं। वेल, आगे आपको पता चलेगा कि हानियोल किसके साथ
जान डेट पे जा रही है। आगे की स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।